कल में एक कथा अधूरी रह गई थी, सुनाई नहीं पाया। हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज आए, उन्होंने आकर के देखा यहाँ के उड़िया लोग, पंडा पुजारी लोग अपने भाव से सेवा कर रहे हैं, कोई विधि विधान तो है नहीं। तो रामानुजाचार्य जी ने सारे पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया, अपने शिष्यों को भीतर ले आए, बोले कि अब विधि विधान से पूजा होगी जगन्नाथ जी की। पंडा पुजारी सब रोने लगे, बोले हमने क्या अपराध किया? बोले आप लोग शुद्धता पवित्रता आदि का ध्यान रखते तो हो, लेकिन उतना नहीं रखते जितना रखना चाहिए। ये जगन्नाथ जी हैं, साक्षात भगवान हैं। जितनी बार इनका स्पर्श करो, हाथ धो, उतनी बार स्नान करो, किसी का स्पर्श मत करो, अस्पर्श रहो, अपरस्म रहो, वैदिक नियमों से पूजा भोग लगाओ, आदि आदि सब नियम बनाने लगे। सब नियमों को सुनकर के पंडा पुजारी बोले हमसे तो हो नहीं पाएगा। तो रामानुजाचार्य जी बोले आप लोग बाहर रहो, हम करते हैं सेवा। अब रामानुजाचार्य जी के हजारों शिष्य लगे सेवा में, भोग बना रहे हैं। अब तो बिल्कुल वैदिक रीति से ठाकुर जी इतने बजे जगेंगे, इतने बजे सोएंगे, इतने बजे प्रसाद पाएंगे, इतने बजे आरती होगी, सब क्रम से होने लगा। अभी कोई क्रम नहीं है। अभी आप पूछो जगन्नाथ जी रात में कितने बजे सोते हैं? 11-12 बजे, कभी 1 भी बज जाता है। ठाकुर जी की इच्छा, जब मन करे तब सो जाते हैं। उठते कितने बजे कोई समय निर्धारित नहीं, प्रसाद कितने बजे पाते हैं कोई समय निर्धारित नहीं, सब आनंद मंगल चलता है जगन्नाथ जी का। रामानुजाचार्य जी ने पूरी नियम पद्धति अपना बना दी मंदिर में। अब नियम पद्धति तो बन गई, लेकिन पंडा पुजारी बाहर रो में, हे प्राणनाथ, हे जगन्नाथ, हे नीलाद्रीनाथ, हम कहां जाएं, हम तो आपके बगैर रह ही नहीं पा रहे। तो श्री जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो धीरे धीरे शुष्क होने लगा, पतले हो गए जगन्नाथ जी। क्यों? बोले विरह हो रहा था जगन्नाथ जी को अपने पुजारियों का। तो रामानुजाचार्य जी अपने किसी शिष्य बोले कि जगन्नाथ महाप्रभु का ऐसा क्यों लग रहा है कि जो यौवन है, जो श्री विग्रह है, वो पतला सा होता जा रहा है। तो आचार्य ने जाकर के प्रार्थना करी, भगवान कोई हमारी सेवा में कोई त्रुटि, भोग प्रसाद सब आपको जैसे आप पाते हैं वैसे पधराया जा रहा है। अब मैंने एक दिन बताया ना कि श्री जगन्नाथ जी के 3 ही भोग हैं जो भीतर जाते हैं मंदिर में, बाकी के सारे भोग तो गरुण स्तंभ के पीछे रखे जाते हैं और सब मंदिर छोड़ के चले जाते हैं। जगन्नाथ जी लंबे लंबे हाथ करके वहीं दूर से ही पाते हैं, आजान बाहु, महाबाहु। अब यहां तो सब पद्धति ऐसी बन गई महाराज, बिल्कुल थालियों में, सोने की थालियों में प्रसाद आदि लग रहे हैं। जगन्नाथ जी कुछ नहीं बोले। आचार्य रामानुजाचार्य जी बोले भगवान क्या पीड़ा है, मुझे बताइए ना। बोले हमको हमारे उड़िया सब पंडा पुजारियों की याद आ रही है। रामानुजाचार्य जी बोले हम इतने विधि विधान नियमों से आपकी सेवा कर रहे हैं, और वही विधि विधान है जो सब आपने वर्णित किए हैं, ब्रह्मा जी ने वर्णित किए हैं शास्त्रों में, हम उस पद्धति से आपकी सेवा कर रहे हैं। आपको रुचिकर नहीं लग रहा? जैसी वैकुंठ में सेवा होती है वैसी सेवा कर रहे हैं आपको इसमें दिक्कत हो रही है? ठाकुर जी बोले वैकुंठ की सेवा स्वीकार करने के लिए हम बैठे ना वैकुंठ में, हम जगन्नाथपुरी में तो यहाँ के प्रेमी भक्तों की सेवा स्वीकार करने आए हैं। रामानुजाचार्य जी कुछ भी कहना, पर ये हमारे उड़िया पंडा पुजारी जब ये मटक मटक करके हरि बोल करके नाचते हैं ना मेरे आगे, मुझे बड़ा सुख लगता है। ये लोग जब रथ यात्रा जब होती है ना, तो कई बार जगन्नाथ जी का रथ अपने आप रुक जाता है, तो सब पंडा पुजारी समझ जाते हैं ठाकुर जो भूख लगी आई, तो भोग लगाएंगे, रसगुल्ला का आदि आदि भोग आदि नैवेद्य करेंगे, आरती करेंगे, उसके बाद रथ चलता है। कई बार तब भी नहीं चल पाता, तो फिर प्रावधान है, एक पुजारी जी ऊपर जाएंगे और जाके हमारे ब्रज के भाव से गारी सुनाएंगे फिर जगन्नाथ जी को। बोले खाए खाए हो गए हो बिल्कुल गणेश, चल नहीं रहे हो, इतने लाखों लोग खींच रहे हैं, अब गाली क्या देते हैं वो तो मुझे नहीं पता, उड़िया भाषा में कुछ देते होंगे, हमारे यहाँ तो सीधे दारी के मानना है रो। अच्छा, कल मेरे आगे पीछे कुछ उड़िया भक्त थे, और एक हमारे सौम्या भाई और इनके भी कुछ परिकर के अभी जी, सारे हमारे ब्राह्मण देवता सब संग में थे। तो जैसी जगन्नाथ जी दिखे तो मेरे मुख से सहज निकल, मैंने वारे लाला आनंद आगो, तो सब मेरी ओर देख रहे, बोले कि ये जगन्नाथ जी, मैंने हमारो लाला है,
देखो क्या श्रृंगार करके बैठो, मोटो ताजो है गो खा खा के, अन्यों खड़ो बिल्कुल। तो लाला लाला शब्द उच्चारित जब मैंने किया तो एक वो पंडित जी थे साथ में, उनकी आंख सजल हो गई। बोले आप लाला बुला रहे हो उनको? मैंने तो लाला है हमारो, लाला ही है, लाला नहीं बुलाएंगे तो कहां बुलाएंगे। तो कितने प्रेमी जगन्नाथ जी बोले वो मटक मटक के मेरे आगे नाचते हैं, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो चिल्लाते हैं, मुझे बहुत सुख मिलता है। रामानुजाचार्य जी आपकी जो पद्धति है ना सेवा की वो मुझे स्वीकार है, लेकिन वो दक्षिण भारत में जाओ ना, वहां पे इतने मंदिर है, वहां करो, यहां मत करो। यहां तो मुझे इनकी सहज सरल सी मीठी सी सेवा यही मुझे प्रिय लगती है। लेकिन रामानुजाचार्य जी नहीं माने, बोले कि आचार्य के पास में इतना योग्य बल होता है कि वो भगवान को भी डांट सकते। रामानुजाचार्य जी बोले चुपचाप खड़े रहिए, जैसे हम सेवा कर रहे हैं स्वीकार कीजिए, और हो रहा है विरह तो 2-4 दिन होने दीजिए, फिर उसके बाद ठीक हो जाओगे आप, जब हमारी सेवा अच्छी लगने लगेगी। अब नए नए लोग हैं इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब सेवा ऐसे ही होगी जैसे हम करेंगे। बेचारे जगन्नाथ भगवान खड़े हो गए, कोई बात नहीं, क्या करें, अब तो महाराज भोजन पानी तो छोड़ ही रखा था ठाकुर जी ने, अब रात में नींद भी नहीं आती। नींद क्यों नहीं आ रही? बाहर द्वार पर जो यहाँ के सब पंडा पुजारी वो रो रहे हैं, वो बाहर के स्तंभ से लिपट लिपट करके जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं, पतित पावन भगवान को देख करके अश्रुधार बहा रहे हैं। जगन्नाथ जी को रात भर नींद नहीं आई। बगल में सुदर्शन जी बैठे थे। सुदर्शन जी बोले भगवान क्या हो गया, आप सो नहीं रहे, बार बार कभी इधर करवट उधर करवट। बोले मुझे बहुत याद आ रही है, मेरे वैष्णवों की याद आ रही है। मैं आचार्य रामानुजाचार्य जी से बहुत स्नेह करता हूं, मेरे वो बहुत प्रिय हैं, लेकिन यहां पे मुझे पद्धति वाली सेवा नहीं चाहिए, मुझे उनके भाव की सेवा चाहिए। और क्या करें, वो मान ही नहीं रहे। इतने में गरुण जी आए, बोले आज्ञा करें भगवान। बोले काम करो, रामानुजाचार्य जी और उनके सब भक्त सो रहे हैं। बोले हाँ, तुम सोते हुए ऐसे उनको उठा के अपने पंखों पे विराजमान करो कि उनको पता नहीं चले, और उड़ा के उनको दक्षिण भारत ही छोड़े आओ। तो सोते हुए रामानुजाचार्य जी और सब वैष्णवों को श्री गरुड़ जी महाराज सोते हुए अपने कंधे पर धीरे धीरे लेटा दिया, किसी को पता ही नहीं चला। और गरुड़ जी उड़े सीधे रंगनाथ श्रीरंगम के लिए, और श्रीरंगम में जाकर के धीरे से उतरे और वहां जाके सब वैष्णवों को सुला दिया। गरुड़ जी आ गए, वापस आके द्वार खोल दिए, सारे पंडा पुजारी पर भीतर लगे, महाराज हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो, लेके महाराज दाल भात लेके पहुंच गए भीतर। अब यहां रामानुजाचार्य जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और जैसे ही नेत्र खोले सबने देखे यहां तो द्वार बदल गए, छत बदल गई, सब बदल गए। बोले कहां हैं भैया, कहां आ गए हम लोग, ये जगन्नाथपुरी तो नहीं है। तब सबने बाहर निकल के देखा तो वो तो श्रीरंगम था, दक्षिण भारत। तुरंत जाकर के रामानुजाचार्य जी से सबने कहा, बोले भैया हम लोग वापस श्रीरंगम ही आ गए। तो श्री रामानुजाचार्य जी इतने भाव विह्वल हो गए, बोले जय हो नाथ, कृपा नाथ, जय जगन्नाथ, आपकी लीला आप ही जानो। हम कितने भाव कितनी पद्धति से सेवा का विचार करके मन में भाव रखे थे, लेकिन आपका हृदय उन भाव युक्त भक्तों की सेवा का ही है। फिर रामानुजाचार्य जी ने वहीं से प्रणाम किया, जय हो जगन्नाथ, जैसी सेवा आपको, जो सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझ है, जिससे ठाकुर जी रीझ हैं वो सुहागन है। तो यहाँ के जितने हमारे उड़िया भक्त हैं, यहाँ के पंडा पुजारी, ये सब सहचरियां सखियां हैं ठाकुर जी के, बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए श्री जगन्नाथ जी ने आचार्यों तक को ठुकरा दिया। बोले नहीं, मुझे इनकी सेवा ही चाहिए। कैसे भाव! तो कृपालुओं में भी अग्रगण्य है श्री जगन्नाथ। हमारे वृंदावन बिहारी लाल कृपालु, द्वारिकाधीश कृपालु, सब कृपालु हैं, लेकिन कृपालुओं की खान बोलो, कृपालुओं का सरोवर बोलो, कृपालुओं का सिंधु बोलो तो श्री जगन्नाथ। ऐसे महाप्रभु जो अपने विशाल नेत्रों से मानो सबको देखते हैं, सबके हृदय में झांकते हैं, कोई अपराध कोई दोष हो तो उसको क्षमा कर देते हैं। एक बार एक भक्त आया, उसके यहां रिश्तेदार रहते थे, दक्षिण भारत से आया था।
तो उसने आकर के पूछा, बोले कि ये जगन्नाथपुरी में कौन से ठाकुर जी हैं? बोले जगन्नाथपुरी में साक्षात श्याम सुंदर विराजमान हैं, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भैया बलभद्र जी विराजमान, श्री राधा प्रेम विगलित ठाकुर जी। आपको पता जगन्नाथ जी जो हैं ये प्रेम विगलित हैं। अच्छा, कल एक नई बात पता चली, और नई बात क्या है आप सबको भी अनुभव हो। श्री जगन्नाथ जी का जो मुखमंडल है ना वो श्याम वर्ण का है, और नीचे जहां वस्त्र पहन करके रखते हैं वो गौर वर्ण है। तो मतलब नीचे जो गौर वर्ण है वो श्री किशोरी जी हैं, और ऊपर जो है वो श्याम सुंदर है। नीचे और भुजाएं सब गौर वर्ण है, केवल मुखमंडल श्याम वर्ण का है। तो श्री राधा कृष्ण सम्मिलित स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। किशोरी जी तो हमारी छुपी रहती हैं, वृंदावन में भी छुपी रहती हैं, वृंदावन में भी सदैव अपने मुखमंडल को छुपा के रखती हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ जी में भी ऊपर का मुख भाव जो है वो श्री जगन्नाथ श्याम सुंदर, और जो बाकी का अंग है भुजाएं भी श्वेत हैं श्री जगन्नाथ जी की, ये सब श्री किशोरी जी हैं। कई भाव आते हैं मन में कि किशोरी जी का दर्शन क्यों नहीं होता, ठाकुर जी क्यों दिखते हैं? ठाकुर जी दिखते हैं क्योंकि हमारी सामर्थ्य इतनी है कि हम उनको देख सकते हैं। किशोरी जी को देखने की हमारी सामर्थ्य नहीं। किशोरी जी कहां है? बोले वो तो श्याम सुंदर जो हमको दिख रहे हैं उनके चित्त में विराजमान है, उनके भीतर बैठी हैं। हम भक्त बने तो ये योग्यता मिली कि मंदिर के द्वार खुले, हम प्रेमी बन जाएं तो उस दिन ये योग्यता प्राप्त होगी कि ठाकुर जी अपना हृदय खोल दें, और उस दिन किशोरी जी दिखेंगी, क्योंकि उनके चित्त में बैठी है ना, उनके भीतर विराजमान है। मतलब जगन्नाथ जी के दो भाव, एक तो वो कृपालु भी हैं और दूसरे अपने पतित भक्त को पतित होने भी नहीं दे रहे हैं। कहीं उसके हृदय में कोई भाव की सूक्ष्मता है तो सूक्ष्मता को दृढ़ भी कर रहे हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ बड़े कृपालु देव हैं। हम तो नित्य जाते हैं श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके। मैंने पता है गर्भगृह के भीतर जाके भी दर्शन किए हैं एक बार, पहले अनुमति थी। वैसे हमारे पूज्य पिताजी और आचार्य जन मना करते हैं कि गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। क्यों? श्री जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है ना, उस पूरे गर्भगृह में शालिग्राम शिलाएं हैं, और शालिग्राम जी पर हमारा चरण पड़े। हाँ, उनके आचार्यों को अधिकार है, उनके सेवकों को अधिकार है भीतर जाने का, पर वहां पूरा गर्भगृह शालिग्राम शिलाओं से ही अंकित है, इसलिए उस पर चरण पड़े तो अपराध बनता है। इसलिए जिनको अधिकार है वही जामे। बाकी लेकिन मैं एक बार गया हूं, जगन्नाथ जी को बिल्कुल समीप से ऐसे देखा, विशाल जगन्नाथ जी सामने, और दिन भी मुझे याद है 1 जनवरी। वर्ष कौन सा था ये याद नहीं, छोटा था मैं, पिताजी की कथा हुई थी तब मैं आया था। तब 1 जनवरी को रात्रि 12:30-1 बजे मैंने दर्शन किए थे भीतर जाके बिल्कुल। और उससे पूर्व तो ऐसे भी बताते हैं श्री जगन्नाथ जी को जैसे ही पता चलता था पुजारियों को कि ब्रज से कोई आया है, तो उसको भैया कलशों से स्नान कराते, माला वाला पहना के सीधे जगन्नाथ जी के गले लगवाते उसको जाके, क्योंकि उसी के लिए भुजा उठा करके खड़े हैं जगन्नाथ जी कि मेरे ब्रज से कोई आके मुझे हृदय लगावे। तो अभी तो हम एक काम करते हैं, दूर से ही जगन्नाथ जी को ऐसे निहारते हैं, भुजा उठा के बुनियों ही भर लेते हैं, जय हो। वैसे तो आएंगे नहीं, इतने मोटे हो गए यहाँ भोजन भात पाके, गले में क्या लगे ही नहीं पाएंगे। लेकिन बड़े अद्भुत देव हैं भैया जगन्नाथ जी। इनके सन्मुख जाकर के बस कुछ मांगो नहीं, उन्हीं को मांग लो, बस आप मिल जाओ, आप हमें स्वीकार कर लो नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे श्री जगन्नाथ जी। बंधुओं, आज शाम को सब लोगों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था श्री जीयर स्वामी मठ में व्यासपीठ के द्वारा की गई है। आप सब लोग शाम 8 बजे तक यहां बाहर से आप सब लोगों को ऑटो मिल जाएंगे, रिक्शा मिल जाएंगे। जीयर स्वामी मठ
इसको याद रखिए। सब लोग वहां 8 बजे तक उपस्थित हो जाइएगा। महाप्रसाद का आज सुंदर व्यासपीठ की तरफ से आपको पवाने का भाव है, सब लोग पाइएगा। महाप्रसाद की कुछ महिमा है, उसको थोड़ी देर में हम कथा के विश्राम में या कहीं मध्य में बताएंगे। कुछ नियम है महाप्रसाद के, उनका पालन आप लोग करिएगा। और जो लोग छोटे बालक हैं, वयोवृद्ध हैं, नीचे नहीं बैठ सकते, वो ही केवल कुर्सी पर बैठें। बाकी महाप्रसाद साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, महाप्रसाद साक्षात महाप्रभु हैं, उनके लिए बहुत नियम से उनका सेवन कीजिएगा। अन्न पा रहे हो, दाल पा रहे हो, चावल पा रहे हो, इस बात से नहीं, साक्षात श्री जगन्नाथ जी ही हमारे मुखमंडल से भीतर प्रवेश कर रहे हैं, इस भाव से उसको स्वीकार कीजिएगा। सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आओ थोड़ी देर कथा में हम लोग प्रवेश करें, फिर बीच बीच में श्री जगन्नाथ जी के मधुर भाव सुनते रहेंगे। सुखदेव जी को श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत का अध्ययन कराया और अध्ययन के बाद श्री सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को श्रवण कराई। सबने पूछा, महाराज जी परीक्षित कौन है, इनके बारे में थोड़ा बताओ। परीक्षित कौन है, ये भाव बताया गया। महाभारत का युद्ध विश्राम हो चुका था, परंतु अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की जगह द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया, मारने के लिए द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया, परंतु द्रौपदी ने मना कर दिया, इसको मत मारो। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपयाननाम च। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, बंधुओं यहां पर द्रौपदी ने देखा ऐसा नहीं लिखा है, कृष्णा ने देखा। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है, और द्रौपदी का नाम कृष्णा भगवान ने ही रखा, इसलिए रखा क्योंकि द्रौपदी के हृदय में दया है। दयावंत व्यक्ति, ठाकुर जी कहते हैं, वो मेरे समान ही है। कभी कभी विचार करता हूं मैं, हम ठाकुर जी के सन्मुख खड़े हैं, कितनी कृपा है ठाकुर जी की। नहीं तो हम अपने कर्मों पर दृष्टि डाल करके देखें, अपने स्वयं के अंदर झांक करके देखें, क्या हम इस योग्य हैं कि हम ठाकुर जी के सामने जा सकें। हम लोग कितने निष्ठुर हैं, कितना पत्थर हृदय है हम लोगों का। जरा सा कोई व्यक्ति हमारी अनुचित क्रिया कर दे तो हम उसको देखना तक मंजूर नहीं करते, अपने सामने बैठना तक मंजूर नहीं करते। लेकिन हम तो रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं, फिर भी ठाकुर जी रोज हमको बुलाते हैं, रोज हमको देखते हैं, रोज अपने मंदिर में उपस्थित करते हैं। कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। मंदिर मुझे लगता है भगवत दर्शन के लिए मंदिर नहीं है, भगवान बैठे हैं भक्त दर्शन के लिए, अपने वैष्णवों को देखने के लिए। कौन है, कैसा है। और ये नाथ शब्द है ना, जो जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, रंगनाथ, श्रीनाथ, ये नाथ शब्द इसीलिए उन्होंने अपने आगे रखा है। मैं सबका स्वामी हूं, कोई अनाथ नहीं है। कभी आपको ऐसा लगे मुझे कोई नहीं मानता, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरा कोई नहीं है, तो ठाकुर जी बैठे हैं। बोले मैं बैठा हूं ना, नाथ बन के क्यों बैठा हूं मैं। कहो अपनी, सुनाओ जो तुम चाहो। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। वो सबके नाथ है। संपूर्ण जीवन में भी हम ठाकुर जी जैसे दयावंत कभी नहीं हो सकते। कितने दयालु हैं। उनकी दया अद्भुत है।
और जो ठाकुर जी के समान दयावंत है, जो सब पर दया करता है, ठाकुर जी कहते हैं वो मेरे समान ही है, वो मेरे जैसा ही है। इसलिए द्रौपदी का नाम कृष्णा, क्योंकि भगवान का एक गुण दया उसके अंदर है। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि इसको मत मारो, गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसकी मां विधवा पहले ही हो चुकी है अर्जुन, अब इसको भी मार दोगे, कैसे जिएगी वो? मुझे अश्वत्थामा का ज्यादा कष्ट नहीं, लेकिन इसकी मां की मुझे बड़ी पीड़ा है। मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या हुआ, 5 पति तो जीवित हैं, इसको मत मारो। और ऐसा कह करके क्षमा कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं द्रौपदी की निर्णय में 5 बातें प्रधान हैं। हर व्यक्ति को निर्णय लेने से पहले 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी निर्णय लीजिए, द्रौपदी से इन 5 बातों को सीखिए। बहुत ध्यान से सुनिए, सावधानी से सुनिए सब लोग। धर्मम न्यायम सकरुणम निर्विलीकम समम महत्। द्रौपदी ने जो निर्णय लिया है वो धर्म के आधार पर लिया, धर्म है उसकी बातों में। निर्णय लेने से पहले विचार कीजिए कि आप धर्म का आश्रय ले रहे हैं कि नहीं, कहीं वो विधर्म तो नहीं हो जाएगा। धर्म। दूसरी बात, किसी भी निर्णय को लेने से पहले लीजिए न्याय। जो आप निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय से आपको, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को न्याय तो मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं किसी के साथ अन्याय हो जाए। तो न्याय, धर्मम न्यायम सकरुणम। करुणा मतलब दया, उसमें दया भी छुपी होनी चाहिए। ठीक है, आपको बहुत पावर मिली हुई है, आप कुछ भी निर्णय ले सकते हो, लेकिन फिर भी दयावंत रहिए। दया। राम जी के रूप में आपको ये 5 चीजें मिलेंगी। श्री राघव रसामृत चर्चामृत जब आप सुनोगे तो श्री राम जी धर्म का भी आश्रय लेते हैं, श्री राम जी न्याय भी करते हैं, श्री राम जी करुणावंत भी हैं, दयावंत हैं। और चौथी बात, निर्विलीकम समम, निष्कपटता। ऐसा कोई भाव ना हो जिसमें कपट का दर्शन हो। अपने लिए सुख ज्यादा, दूसरे का दुख हो जाए, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, निष्कपट। और अंतिम बात, महत, समता, समत्व होना चाहिए। ये 5 बातों का ध्यान धरते हुए द्रौपदी ने कहा कि इसको मत मारो, इसको छोड़ दीजिए। तब अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, तब भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो अर्जुन, उसको मारना नहीं चाहिए। और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है। ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है, बालकों का हत्यारा इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। तो मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड होता है भरे समाज में अपमान, अपयश। अपमान बहुत बड़ा दंड है। अपमान जिस व्यक्ति का होता है वो व्यक्ति सोचता है इससे अच्छा तो मैं मर जाता, ये अपमान क्यों हुआ। अर्जुन ने वही किया भरी समाज में।
अश्वत्थामा का अपमान किया, आधी दाढ़ी मूछ मूड़ करके उसकी मणि को निकाल करके और उसका शिखा छेदन कर दिया। बंधु एक बात बताएं, कई वैष्णवों को मैंने ऐसा देखा है, वो जब तीर्थों में जाएंगे तो तिलक लगाते हैं, वो किसी धार्मिक क्रिया में जाएंगे तो तिलक और अपने स्वरूप में रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको किसी ब्याह शादी पार्टी में जाना हो तो तुरंत तिलक मिटा लेते हैं।